साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राखी सावंत आदिल दुर्रानी के केस में नया ट्विस्ट आ गया है। बड़बोली राखी सावंत खुद ही अपने जाल में फंस गई है। जी हां, राखी ने आदिल से पैचअप के लिए जो 7 शर्तें रखी थी उस पर आदिल खान दुर्रानी मान गया है और आदिल के वकील ने राखी के इसी नहले पर दहला मार दिया, जिसके बाद सयानी बन रही राखी सावंत अचानक आसमान से नीचे धड़ाम गिर गई। और यही नहीं, राखी सावंत अब पछताने लगी है कि वो ऐसा क्यों बोल गई जिससे कि खुद ही फंस गई। तो क्या है राखी की वो 7 शर्तें जिन पर पैचअप के लिए वो तैयार हो गई और फिर आदिल भी मान गया, तो क्यों पछताने लगी, क्यों फंस गई राखी, कैसे खुद ही अपने जाल में अटक गई, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि राखी को बड़बोलापन क्या भारी पड़ने लगा है, कमेंट जरूर करें। तो राखी सावंत जब से दुबई से आई है तब से सिर्फ अपनी एकेडमी की रट लगाए बैठी है और बार बार यही कह रही है कि अब सिर्फ एकेडमी पर ध्यान देंगी, एकेडमी के स्टूडेंट्स को ही अपना जीवन बनाएंगी। तो यही नहीं, राखी सावंत ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो अपने एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए गॉड मदर बनेंगी, मुंबई में उन्हें काम दिलवाएंगी, क्योंकि उनके पास कोई गॉड फादर इंडस्ट्री में नहीं था, इसीलिए अब उनको मुंबई में वो खुद काम दिलाएंगी। अब यहीं पर राखी सावंत ने एक नई बात कह दी और वो आदिल दुर्रानी को लेकर थी। जी हां, राखी ने कहा कि वो आदिल के साथ फिर से पैचअप के लिए तैयार है और राखी ने बड़ी बात यहां पर बोल दी, लेकिन कह दिया कि 7 शर्तें भी हैं। अगर आदिल दुर्रानी उन 7 शर्तों को मान जाए तो मैं आदिल के साथ फिर से रहने के लिए तैयार हूं। मगर उल्टा राखी अपनी ही शर्तों में फंस गई। अब पहले राखी की वो 7 शर्तें आपको बताते हैं, फिर बताएंगे कि आदिल के वकील ने कैसे इस पर नहले वाला दहला मार दिया। राखी सावंत ने पहली शर्त रखी कि आदिल दोबारा मुझसे कभी धोखेबाजी नहीं करेगा, कभी चीटिंग नहीं करेगा और पहली शर्त आदिल को यह माननी होगी। राखी ने दूसरी शर्त रखी कि आदिल फिजिकली मुझे कभी परेशान नहीं करेगा, मेरे शरीर का सम्मान करना होगा, मुझसे गलत हरकतें नहीं करेगा। राखी की तीसरी शर्त के मुताबिक आदिल दुर्रानी राखी के सारे पैसे लौटाएगा जो उसने लिए हैं राखी के मुताबिक और फिर से ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा। राखी की चौथी शर्त, आदिल दुर्रानी को अन्य महिलाओं के साथ रिश्ते नहीं रखने होंगे, जो कई महिलाओं के साथ वो रहना चाहता है तो इसे छोड़ना होगा। राखी ने 5वीं शर्त रखी कि आदिल को मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान मुझे वापस लौटाना होगा। राखी सावंत ने 6ठी शर्त रखी कि आदिल दुर्रानी के शादी के रिश्ते को निभाना होगा, यानी कि शादी के नियम कायदे और शादी के रिश्ते को मानना होगा। वहीं 7वीं और आखिरी शर्त राखी ने ये रखी कि ये सारी की सारी बातें आदिल खान दुर्रानी को रिटर्न में देनी होंगी, लिखित में, लीगली ये सारी बातें देनी होंगी और उसके बाद ही आदिल खान को वो एक्सेप्ट करेंगी। अब राखी ने ये 7 शर्तें रखी और कहा कि आदिल इन शर्तों को मान ले तो वो फिर से आदिल को अपनाने के लिए तैयार है, आदिल के साथ रहने के लिए भी तैयार है। मगर आदिल के वकील ने राखी के इस नहले पर दहला मार दिया। जी हां, आदिल की तरफ से आदिल के वकील ने इस पर बयान दिया है। आदिल के वकील ने राखी सावंत को ऐसा धोया है कि राखी की बोलती बंद हो गई, अपने जाल में फंस गई है, पछताने तक लगी है। आदिल तो जेल में है, लिहाजा आदिल के वकील ने आदिल के बिहाफ पर कहा है कि आदिल खान दुर्रानी ये सारी की सारी शर्तें मानने को तैयार है। जी हां, आदिल दुर्रानी राखी की सभी 7 शर्तों को मानने के लिए तैयार है, लेकिन इस पर आदिल और आदिल के वकील ने भी एक शर्त रख दी है। जी हां, सिर्फ एक शर्त रखी है और उसी पर राखी फंस गई है। आदिल के वकील ने कहा कि हमारी सिर्फ एक शर्त है और राखी सावंत ने जो 7 बातें या कहें कि 7 शर्तें रखी हैं आदिल के लिए, तो वही राखी पर भी लागू होंगी, यानी कि राखी सावंत को भी वो सारी की सारी 7 बातों को मानना होगा, अपनी ही 7 शर्तों को मानना होगा। और राखी यहीं पर फंस गई क्योंकि आदिल के वकील ने कह दिया कि आदिल को साथ राखी को इज्जत करनी होगी, आदिल के साथ फिजिकली गलत बिहेव नहीं करना होगा, आदिल का पैसा भी राखी को लौटाना होगा और राखी को चीटिंग नहीं करनी होगी, अन्य पुरुषों के साथ रिश्ते नहीं रखने होंगे। आदिल की ही तरह राखी को यह बात लिखकर यानी कि लीगली देनी होगी, यानी कि जो बात या कहें कि जो शर्त और जो मांग राखी सावंत ने रखी थी वही आदिल ने भी मांग ली और आदिल के वकील ने राखी को ही फंसा दिया और इसके बाद तो राखी की बोलती बंद हो गई। राखी सावंत अब इस पर बोलने को तैयार ही नहीं है। जी हां, जो राखी सावंत दूसरे से शर्त चाहती थी, कई बातों को मनमाना चाहती थी और आदिल ने जब उन्हीं बातों को मानने के लिए तैयार हो गया और उन्हीं बातों को राखी के सामने भी रख दिया,
तो राखी की हालत खराब हो गई है। राखी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन हाँ, बोलती बंद हो गई है, चुप्पी साध ली है। बड़बोली राखी सावंत जो कि हर मुद्दे पर बोलती रही है, हर बात पर बोलती रही है, अब इसके बाद से वो चुप हो गई है। आदिल दुर्रानी के वकील के जवाब के बाद राखी कहीं कुछ बोल नहीं रही इस मामले में। इसके बाद तो साफ लग रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। तभी तो राखी अपने ही जाल में यहां पर फंसती हुई नजर आ रही है। तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई में राखी सावंत ये 7 शर्तें रखकर फंस गई और आदिल के बड़े दाव ने राखी को ही चित कर दिया? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। राखी सावंत ने नया और बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। जी हां, राखी के नए खुलासे से बड़ी वाली सनसनी मच गई है, क्योंकि राखी ने आदिल को लेकर बड़ी बात बताई है। आदिल जेल से राखी को मैसेज कर रहा है, फोन कर रहा है, धमका रहा है। जी हां, ये बड़ा खुलासा राखी सावंत ने किया और इसके सबूत भी दिए। यही नहीं, राखी ने तो यहां तक कहा है कि आदिल की मैसूर की जेल में मौत चल रही है, जेल जैसा कुछ भी नहीं है। तो क्या क्या कहा राखी सावंत ने, कैसे सबूतों के साथ किया सबसे बड़ा खुलासा, आपको सब कुछ दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके राखी सावंत के इस खुलासे पर अपनी राय जरूर दें। तो आदिल दुर्रानी मैसूर की जेल में बंद है, क्योंकि मुंबई में राखी ने जो केस दर्ज किया था, उसके बाद एक ईरानी लड़की ने आदिल पर धारा 376 के तहत केस दर्ज किया था और उसके बाद आदिल को मैसूर पुलिस ने पहले रिमांड पर लिया। उसके बाद आदिल मैसूर की जेल में ही बंद है। अब राखी सावंत कुछ दिन पहले मैसूर भी गई थी, वहां आदिल से भी मिली थी और आदिल के घर पर भी गई थी। हालांकि आदिल के माता पिता ने राखी सावंत से मिलने से इनकार कर दिया था। अब इस बीच राखी सावंत ने बड़ा और नया खुलासा किया है। जी हां, राखी सावंत ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि आदिल जेल के अंदर मौज कर रहा है, वहां से फोन का इस्तेमाल कर रहा है। जी हां, राखी ने बड़ा खुलासा किया, इसे लेकर सबूत भी दिए। होली के दिन पर राखी ने बड़ी बात की, जो पूरे सिलसिलेवार तरीके से आप भी देखिए। राखी ने होली के दिन कहा कि आदिल को जेल सिर्फ नाम की हुई है, क्योंकि आदिल जेल में मौज कर रहा है। राखी ने आगे कहा, आदिल जेल से मुझे मैसेज कर रहा है, मुझे धमका रहा है। जी हां, बहुत बड़ी बात यहां पर बोल दी थी। और देखिए, राखी ने कहा कि आदिल के पास जेल में फोन कहां से आ गया, ये जानने समझने की बात है, इसकी जांच होनी चाहिए। आगे देखिए, राखी ने कहा कि आदिल के पास जेल में फोन है तो बाकी की सुविधाएं भी होंगी। आदिल जेल में याशी कर रहा है, उसने जेल में भी अपना रैकेट जमा लिया है। राखी ने कहा कि आदिल को रोकना होगा, नहीं तो वो कुछ भी कर सकता है। आगे देखिए, राखी ने कहा कि आदिल मुझे धमका रहा है, डरा रहा है, मुझे जेल के अंदर से ही मैसेज कर रहा है और राखी ने इसे लेकर सबूत भी दिखाए हैं। जी हां, राखी ने अपना फोन दिखाया और बताया कि इसमें कई सारे मैसेजेस आदिल ने किए हैं, जो कि जेल के अंदर से किए हैं। और राखी ने दावा किया है कि राखी जो कि पूरी तरह से घिर चुके इस पूरे मामले में, राखी का ये कहना है। और आदिल दुर्रानी लगातार राखी को धमका रहा है, ये भी राखी का ही कहना है। साथ ही साथ यहाँ पर राखी ने एक और बात भी कही, कहा कि आदिल पर नए केस भी लगाऊंगी। कहा कि धीरे धीरे आदिल पर कुछ और केस लगाऊंगी, ताकि उसे पता चले कि उसने किससे पंगा लिया है। यानी कि कुल मिलाकर राखी सावंत ने एक बड़ा खुलासा यहाँ पर किया और सबूतों के साथ बताया कि आदिल ने जेल में भी मौज का अड्डा बना लिया, जेल में भी फोन यूज कर रहा है, जेल से मैसेज कर रहा है, फोन कर रहा है, मुझे डरा रहा है, धमका रहा है। तो क्या ये सब कुछ संभव है? क्या वाकई आदिल को जेल में फोन का इस्तेमाल करने की मंजूरी होगी, या फिर राखी का ये कुछ और पैंतरा होगा? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।